Let's read the story of Eklavya. Warm up, answer these questions. Have you ever learned anything on your own? Why or why not? क्या आपने भी कोई चीज़ खुद से सीखी है? How do you think it is different from learning from someone else? और ऐसा करना यानी खुद से कुछ सीखना अलग कैसे है बजाय एक टीचर से सीखने के? Compare your answer to questions 2 with the answer another classmates, another students, another learner, or you can share, you can cross check your answers with your siblings also. Well, remember, everyone has the right to think and answer differently. Many years ago, almost 5,000 years ago, there lived a young boy named Eklavya. तकरीबन 5,000 साल पहले एक बच्चा एकलव्य नाम का रहा करता था. He was the son of a tribal chief. Everybody loved Eklavya. He had a secret dream. He wanted to be an excellent archer. उसका एक सीक्रेट, एक छुपा हुआ रहस्यमयी या वो ड्रीम जिसको उसने किसी से नहीं शेयर किया था, वो ड्रीम था. और वो ड्रीम था एक आर्चर बनना. He wanted to be an excellent archer और बहुत बेहतरीन आर्चर, तीरंदाज बनना चाहता था. He loved archery and hoped that one day he would become a disciple means apprentice, student, a learner, become a disciple of the great Dronacharya. Drona's Gurukul, a type of school in ancient India. पुराने भारत में, प्राचीन भारत में जो स्कूलिंग हुआ करती थी जिसमें बच्चे सीखा करते थे गुरु यानी टीचर के साथ में रह के, वो गुरुकुल कहलाते थे. और आर्चर है अ पर्सन हु शूट्स एरोज फ्रॉम अ बो और फॉर स्पोर्ट्स और एज अ वेपन, तीरंदाजी. द्रोणास गुरुकुल वॉज अ स्कूल वेयर young boys were taught to become great warriors. और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में प्रिंसेस को, यंग बॉयज़ को, नौजवानों को तीरंदाजी सिखाई जाती थी और उनको बेहतरीन योद्धा, वॉरियर बनाया जाता था. एकलव्या's father was troubled और एकलव्य के फादर परेशान थे. In those days people followed why he was tensed because in those days, उन दिनों, people followed the customs of their ancestors. Ancestors means forefathers. उनके जो आबाव अजदाद हैं, जो उनकी पीढ़ियां हैं पहले के, उनके ख़ानदान के लोग, their ancestors, and it was almost impossible to take up any work that their ancestors had not done. तो लॉन्ग टाइम से जो काम उनके एंसेस्टर्स ने, उनके बूढ़े बुजुर्गों ने नहीं किया था, वो काम एकलव्य कैसे कर सकता था. इसलिए उनके फादर परेशान थे. एकलव्य's family came from a small, hard working and proud forest tribal. और एकलव्य की जो फैमिली थी वो एक छोटी सी मेहनतकश फैमिली थी. हालांकि वो फॉरेस्ट की जो ट्राइब थी उसमें उनका एक अच्छा रुतबा था. Proudful life they used to spend. He did not belong to a family of traditional soldiers or warriors. और वो किसी आम योद्धा की तरह फैमिली से नहीं आते थे. और वी कैन से एकलव्य comes from a tribal family, यानी एक आदिवासी जो जनजातियाँ आज कहलाती हैं उनमें से एक फैमिली थी एकलव्य की. Eklavya's father knew that his son would not be able to train as a warrior. और एकलव्य के फादर ने ये एहसास किया कि एकलव्य को तो ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी. बट ही वॉज अ लविंग फादर एंड encouraged his son. और उनको ये पता होने के बावजूद भी उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और उसको प्रोत्साहित किया, encourage किया. He gave Eklavya his blessings and sent him on his journey to meet द्रोणा. और उसको encourage करने के साथ ही उसको द्रोणा के पास में भेजने का इंतज़ाम किया. When Eklavya reached Drona's Gurukul, Eklavya reached in the Gurukul of Dronacharya with great respect.
When Eklavya reached Drona's Gurukul, he saw the disciples practicing in the archery yard. देखा कि वहाँ जो उनके डिसाइपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. एकलव्याज आईज सर्च्ड फॉर द्रोणा. एकलव्या ने तो वहाँ जाकर सीधे ही उनको तलाशा द्रोणाचार्य को. वेयर वॉज ही? हिज आईज फेल ऑन अ मैन हु वॉज इंस्ट्रक्टिंग अ बॉय. और उसकी आंखें, उसकी नज़रें उस शख्स पर पड़ी जो एक यंग बॉय को इंस्ट्रक्ट कर रहा था, उसको बता रहा था, गाइड कर रहा था. एकलव्य गेस द टीचर वाज द्रोणा. और एकलव्य ने गेस किया कि हो ना हो वो शख्स, वो टीचर द्रोण ही हैं. एक्चुअल वर्ड इज द्रोण एंड द्रोणाचार्य. Briefly we can say Dron. He went to Dron and bowed. The sage was surprised to see him. The sage means a person who is very religious, or we can say sadhu, mahatma. This kind of people are called sages. Guru. The sage was surprised to see him. Who are you? He asked. I am Eklavya, son of the tribal chief from the western part of the forest of Hastinapur. मैं हस्तिनापुर के वेस्टर्न फॉरेस्ट में जो ट्राइबल चीफ हैं उनका बेटा एकलव्य हूँ. Answered Eklavya, please accept me as your disciple. और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए. And teach me how to shoot arrows accurately. और मुझे भी तीरंदाजी सिखाइए. द्रोणा साइड. द्रोणा ने एक आह भरी. Like that. Eklavya, he said, you are a tribal hunter and I cannot teach you. तुम एक आदिवासी बच्चे हो और तुम्हारा काम शिकार करना है ऑलरेडी, तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता. I cannot accept you as my disciple. Arjun, who was Drona's disciple, snapped at him. अर्जुन जो कि द्रोणाचार्य के डिसाइपल थे, उसने देखा उसकी ओर. द्रोणाचार्य इज़ अ रॉयल, और कहा द्रोणाचार्य इज़ अ रॉयल टीचर अपॉइंटेड बाय द किंग टू ट्रेन अस द प्रिंसेस ऑफ द किंगडम. राजा के जो बच्चे हैं, किंगडम में जो प्रिंसेस हैं, उनको पढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है. हाउ डेयर यू टू कम टू द गुरुकुल एंड सीक हिम. लीव नाउ. और उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया कि यहाँ से चले जाओ, बिकॉज द्रोणाचार्य इज अपॉइंटेड ओनली टू टीच द प्रिंसेस ऑफ किंगडम. एकलव्य वॉज स्टन्ड. चौंक गया. एकलव्य वॉज स्टन्ड एट अर्जुन्स बिहेवियर. परेशान हुआ. He himself was the son of the chief. और वो खुद भी भले ही आदिवासी हो लेकिन एक चीफ का यानी एक लीडर का बेटा था of his clan, but he never insulted anyone in such a way. और ऐसा होने के बावजूद भी उसने किसी की इंसल्ट नहीं की थी आज तक. He looked at Drona for some kind of support, but the sage remained silent. एकलव्य ने द्रोणा की ओर देखा, शायद वो उसकी हेल्प करें, उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. He refused to teach him. और उन्होंने मना कर दिया कि वो एकलव्य को नहीं पढ़ाएंगे. एकलव्य was deeply hurt. It's not fair, he thought. He left the place with a broken heart. दिल टूट गया और वहाँ से चला गया. एकलव्य his heart was broken now and a bad taste in his mouth. और उसका बिल्कुल मन खट्टा हो गया. Bad taste in his mouth means a feeling that something is false or unfair. जो चीज़ बहुत ही नागवार है, बुरी लगती है, एक्सेप्टेबल ही नहीं होती, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ की जाती है, टू हैव अ बैड टेस्ट इन वंस माउथ. नाउ मोर देन एवर ही वॉज डिटरमाइंड टू लर्न आर्चरी. और उसकी आर्चरी सीखने की जो ललक थी, रुचि थी, उसमें और इजाफा हो गया, बल्कि वो और ज़्यादा सीखने के लिए रेडी हो गया. एकलव्य थॉट टू हिमसेल्फ. उसने खुद से ही विचार किया और कहा, आई मे बिलोंग टू अ ट्राइबल फैमिली बट आई एम एज स्ट्रॉन्ग एंड एंथुजियास्टिक एज द्रोणाज रॉयल डिसाइपल.
हो सकता है कि मैं ट्राइबल फैमिली से आता हूँ, लेकिन मुझ में भी उतनी ही सक्षमता है, मुझ में इतनी सलाहियत है और इतना उत्साह है जितना कि द्रोणाचार्य के बाकी डिसाइपल्स में है, बाकी शिष्यों में है। इफ़ आई प्रैक्टिस द आर्ट एवरी डे, अगर मैं रोज़ाना प्रैक्टिस करूँगा, आई विल श्योरली बिकम एन आर्चर, मैं यकीनन एक अच्छा तीरंदाज बन सकूंगा। एकलव्य सून रीच्ड हिज ओन फॉरेस्ट, एकलव्य फौरन अपने ही जंगल में लौटा। हिज ओन फॉरेस्ट ही टुक सम मड फ्रॉम अ नियर बाय रिवर एंड मेड ए स्टैचू ऑफ द्रोणा, और मिट्टी से उसने द्रोणाचार्य की स्टैचू बनाई, लाइक दिस, द स्टैचू ऑफ द्रोणा मेड बाय एकलव्य, and he is practicing, you can see in the forest, a very dedicated learner. So he took some mud from a nearby river and made a statue of Drona. He then placed it in a clearing in the forest, और इसको क्लियरिंग में यानी उस ऐसी जगह पर जहाँ पर वुड हो, एन एरिया इन ए वुड, जंगल में, an area in a wood or forest from which trees and bushes have been removed, यानी जंगल का वो एरिया जिसको थोड़ा सा साफ करके कुछ एक स्टेज सा बना दिया गया हो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और यहाँ इसको प्लेस कर दिया। एकलव्य ट्रूली बिलीव दैट इफ़ ही प्रैक्टिस्ड बिफोर हिज गुरु, एकलव्य को इतना यकीन था कि वो अगर अपने गुरु के सामने प्रैक्टिस करेगा, ही वुड बिकम स्किलफुल आर्चर, और वो एक कुशल यानी अच्छा काबिल तीरंदाज बन सकेगा। एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक हिज बो एंड एरो, बो यानी कमान, एरो मीन्स एरो इन हिंदी यू कैन से तीर। वर्शिप द स्टैचू ऑफ द्रोणा एंड बिगिन टू प्रैक्टिस, द्रोणा के स्टैचू को रखने के बाद एकलव्य प्रैक्टिस करने के लिए आ जाता, और प्रैक्टिस करने से पहले वो वर्शिप भी किया करता। ही सून बिकेम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्चर, वो जल्द ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्वितीय, असाधारण, यूनिक आर्चर बन गया। बेटर इवर देन अर्जुन, द्रोणाज बेस्ट प्यूपिल, और वो इतनी मेहनत कर चुका था कि वो द्रोणाचार्य के सबसे अच्छे डिसाइपल अर्जुन से भी अच्छा तीरंदाज बन गया। वन डे while एकलव्य was practicing he heard a dog barking, प्रैक्टिस के दौरान एकलव्य ने श्वान के यानी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनी। The continuous barking was beginning to distract him, और ये बार बार भौंकना उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, डाइवर्ट कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। He walked towards the dog and fired 7 arrows in quick succession, और उस डॉग की ओर एकलव्य ने कंटिन्यूसली कांस्टेंट 7 एरोज फायर कर दिए, यानी 7 तीर कंटिन्यूली चला दिए। क्विकली एंड वन आफ्टर द अदर, क्विक सक्सेशन। ही वॉज सो स्किल्ड दैट द एरोज प्रूव्ड हार्मलेस टू द डॉग, और वो तीर सीधे निशाने पर जाके लगे, बट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम barking. He was so skilled that the arrows proved harmless to the dog, और वो उसके बिल्कुल करीब ही जाकर रुक गए, और उन तीरों ने उस डॉग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, निशाने पर ही लगे जहाँ उनको लगाने थे, यानी उसको हर्ट भी नहीं करना था, उसके पास में जाकर रुक गए, बट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बार्किंग, और अब डॉग ने बार्किंग करना बंद कर दिया था। सम डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूर, some distance away in the very same area of the forest, द्रोणा was training the पांडव princes, और कुछ ही दूर पर द्रोणा अपने पांडव प्रिंसेस को सिखा रही थी। When they noticed the dog, द्रोणा was amazed, आश्चर्यचकित हो गए, ताज्जुब हुआ। Such excellent aim can only come from a mighty archer, एक बेहतरीन तीरंदाज ऐसा कर सकता है, उन्होंने कहा। Exclaimed, he felt the head to meet this skillful archer, और उन्होंने उस तीरंदाज से मिलने का इरादा किया। They stopped practice and began searching the forest for the archer, और द्रोणाचार्य अब तलाश में निकल गए
उस तीरंदाज से मिलने जिसने ये तीर चलाए थे। वी विल कंटिन्यू रेस्ट इन द नेक्स्ट